आदर्श पारिवारिक जीवन। इस अध्याय में देश काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के वृत्ति प्रकर्तव्यों का वर्णन हुआ है। जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के वृत्ति प्रकर्तव्यों के विषय में अत्यंत जिज्ञासा प्रकट की तो नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव कृष्ण पर पूर्णाश्रित रहना तथा निर्धारित भक्ति के द्वारा सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। यह भक्ति गुरुवार के उपदेशों तथा भगवद भक्ति में लगे भक्तों की संगति पर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभारंभ श्रवणम अर्थात सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुखों से सुने। इस तरह गृहस्थ की अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमश घटेगा। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के पालन के लिए जो इतना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करें। उसे चाहिए कि केवल धन संग्रह करने तथा भौतिक सुविधाओं में व्यर्थ की वृद्धि करने के लिए अत्यधिक उद्यम न करे। यद्यपि गृहस्थ को अपनी जीविका चलाने के लिए ऊपर से अत्यधिक सक्रिय रहना चाहिए, किंतु भीतर से उसे भौतिक लाभ से डॉलर नासक्त रहकर पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ बर्ताव या मैत्री मात्र उनके प्रयोजन को सिद्धि के लिए होनी चाहिए, उनमें अत्यधिक लिप्त नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ को पारिवारिक सदस्यों तथा समाज के लेकिन आदेशों को ऊपर ऊपर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सार रूप में उसे गुरुवार तथा शास्त्र द्वारा बताए गए वृत्ति प्रकर्तव्य में लगना चाहिए। उसे विशेष रूप से धन कमाने के लिए कृषि कार्यों में लगना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता 18.44 में कहा गया है, कृषियो रक्ष वाणिज्यम। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य हैं कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार। यदि सौभाग्यवश या भगवत कृपा से अधिक धन आ जाए तो इसका समुचित उपयोग यह होगा कि उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगाया जाए। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक धन कमाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने के लिए प्रयास करता है वह चोर माना जाता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। गृहस्थ को निम्न वर्ग के जीवों से यथा पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों से स्नेह करना चाहिए और उनसे अपनी संतान के समान व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वे पशु या पक्षियों को न मारें। उसे चाहिए कि कुत्तों तथा अधम प्राणियों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और अपनी इंद्रिय तृष्टि के लिए अन्यों का शोषण न करे। वस्तुत श्रीमद्भागवत के आदेशों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थिक महान साम्यवादी होता है जो हर एक को जीविका प्रदान करता है। गृहस्थ को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी हो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में वितरित कर दे। सर्वश्रेष्ठ विधि तो प्रसाद वितरण है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी से अत्यधिक लिप्त न रहे। उसे चाहिए कि वह अपनी पत्नी को भी दत्तचित होकर अतिथि की सेवा में लगाए। भगवत कृपा से गृहस्थ जो भी धन संग्रह करे उसे 5 प्रकार के कार्यों में व्यय करे। भगवान की पूजा में, वैष्णव तथा संत पुरुषों के स्वागत में, साधारण जनता तथा सभी जीवों में प्रसाद वितरण करने में, अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने में तथा स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में। गृहस्थ को उपर्युक्त विधि से हरेक की पूजा करने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु तब तक न खाए जब तक वे भगवान को भेंट न की जा चुकी हो। जैसा कि भगवद गीता 3.13 में कहा गया है, विशिष्टाशिनः संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिष। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में भेंट किया गया भोजन पाते हैं। गृहस्थ को पुराणों में बताए गए तीर्थ स्थानों पर आ जाना चाहिए। इस तरह अपने परिवार, समाज, देश तथा अंततः मानवता के लाभ के लिए उसे भगवान की पूजा में लगना चाहिए। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थे पदवी विश्वेन चाहजसा या देव ऋषि ब्रीहिमाचो गृहमूढ़यथि। 1 शब्दार्थ महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग किस तरह वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य: पिछले अध्यायों में नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस तरह कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषयी जीवन बिताने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में मैथुन की छूट है। इसीलिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे बता देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो मैथुन का इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए शास्त्रों तथा गुरुवार की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
युधिष्ठिर महाराज यह सब समझ सके, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गृह गृह बिताने दी अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतया अनजान कहकर प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में डॉलर न जान रहता है, उसकी बुद्धि बहुत बड़ी चढ़ी नहीं होती। डॉलर तय एवं जितनी जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथाकथित सुविधा संपन्न जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करें। ते दिव्य पितृ का ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए उनके अनुसार हमें सुविधाजनक स्थिति न उत्पन्न करके तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी तरह से जीवन का चरम लक्ष्य पूरा करने के लिए जीवित रहना चाहिए। श्री नारद उवाच गृहेष्वस्थित राजन क्रिया कुर्वन्यधोतनीता वासुदेवार्पण साक्षादुपासीत महामुनीन। 2 शब्दार्थ नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीख जा सकता है। तात्पर्य, गृहस्थ जीवन की रूपरेखा भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। भगवद गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्णन चाक्रिय। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो करणीय है उसे करता है वह सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे भगवान वासुदेव कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही हरेक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके हैं, अतएव अब यह बता रहे हैं कि गृहस्थ को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो भगवान को तुष्ट करना है। भगवान को तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनीन से सीखा जा सकता है। महामुनीन शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतया मुनि रखने वाले विचारवान कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है अपितु जो भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेवार्षण को विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव या भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थीं, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त था, जो जीवन लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता था। इसका वर्णन अगले इल्लोक में किया जाएगा। शृण्वन्नीक्षभणं गम्वत् वार्तक कथाओमृत 5 श्रद्धानो यथा कालमूप शांत जनावृतय। 3 सत्सराछन कहसडमात्मजायात्मजादेशु विमुग्येन्मुष्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुथित। 4 शब्दार्थ, गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह 7 पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित हैं। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। यह विधि जिसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है श्रवण तथा कीर्तन करने की है। श्रृण्वता स्वक्था कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मृद्धि है कृष्ण के विषय में सुनने का विशेष अवसर प्रदान किया जा आना चाहिए। वे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन भाषणों को जिनमें भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है मात्र सुनकर आजकल बहुप्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने की पापूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। उन्हें इसी प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। श्रवण कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे मात्र इस कीर्वन में सम्मिलित होने तथा भगवदगीता से कृष्ण के विषय में अकड़ करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और विशेष रूप से तब जब वे प्रसाद भी ग्रहण करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यही सब हो रहा है। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है। शृण्वन् भगवतो 5 भीक्षुणप अवतार कथारितम। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार भगवद्गीता पूरी कर ली तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अभिक्षय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें बारंबार सुनना चाहिए। बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात कृष्ण की वाणी और कृष्ण के द्वारा कहे वचन अमृतम है। जो जितना ही अधिक अमृतम पीता है वह उतना ही नित्य जीवन में प्रगति करता है। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। वे प्रातःकाल उठते और जीविकोपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि लोग जीविकोपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता तथा बंबई में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में बिताते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातःकाल जग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन श्रम को शुक्रों तथा मलभक्षियों का जीवन कहा गया है। ना देह दे भाजानु लोके कशन कमान अतिविड जा। ये उन समस्त जीवों में से जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिसे यह मनुष्य का शरीर मिला है, उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अहर्निश कार्य नहीं करना चाहिए। कईयों की यह इंद्रिय तृप्ति तो कुकरों तथा मलभक्षी शुक्रों को भी सुलभ है। भागवत 5:5-1। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद्भागवत तथा भगवद्गीता सुनने के लिए कुछ समय निकाले। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए और दोपहर के बाद या संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति में कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ कृष्ण कथा सुनने के लिए समय न निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों या क्लबों में जाने के लिए समय निकालते हैं, जहां वे कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, सखत्री तथा मांस का भोग करके समय का अपव्यय करते हैं। यह गृहस्थ जीवन न होकर आसुरी जीवन होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करता है। स्वर्ण में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, किंतु जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि सब छूमंतर हो गया। इसी प्रकार मनुष्य का समाज, परिवार तथा प्रेम भी स्वप्न है और मनुष्य के मरते ही यह स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में स्वप्न देखे, ऐसे सारे स्वप्न मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मनुष्य का असली कार्य तो यह समझना है कि वे आत्मा है, अहं ब्रह्मास्मि, अथ उसके कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए, तभी वे सुखी हो सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी पछताता है न किसी चीज की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समान दृष्टि रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भगवद गीता 18.54। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति सरलता से भौतिकतावादी जीवन के स्वप्न से मुक्त हो जाता है। यावदर्थमुपसीनो देहे गेहे चर पंडित विरक्तो रक्तवतत्रनु लोके नर्ताण्यसेत 5। शब्दार्थ वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वे उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। तात्पर्य: यह आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे वे ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे, अधातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। जब अनावश्यक मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में, खाने,
सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता जो जन्म, मरण, जरा तथा व्याधि के चक्कर में डालती रहती है, तो उसे निम्न योनियों में ढकेल कर दंड दिया जाता है, जहां से प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशय प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीव को पुनः निम्न योनि से उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता और भौतिक चंगुल से छूटने का अवसर प्राप्त नहीं करता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरुवार से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। अतएव वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति की हुई है। अतएव भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई साधन खोज लेता है, और जब वे ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। अतएव उसके लिए जीविक उपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। असली समस्या तो जन्म, मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्त होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का डॉलर अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाएं उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकतावादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते रहते हैं जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और लोग जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चक्र में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। ज्ञातः पितृ औपुत्रा भ्रातरः सुहृदो 5 परे यद्वदन्ति यद्दिच्छन्ति चानुमोदेत निर्मम। 6 शब्दार्थ मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सहज बनाए। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है तो उसे ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए, हाँ यह ठीक है, किंतु भीतर से उसे हर संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दूभर न बना ले जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा ना हो सके। दिव्यं ब्रह्मच अंतरिक्ष वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वमुपयुज्ञान एतत् कुर्यात् स्वतो बोध। 7 शब्दार्थ भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं, वे जो आकाश से, वर्षा से उत्पन्न हैं, वे जो पृथ्वी से, खानों, समुद्रों या खेतों से उत्पन्न हैं, तथा वे जो वायुमंडल से, जो अचानक तथा अनपेक्षित रूप से उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य: विविध प्रकार के जीव भगवान के बच्चों के समान हैं, जैसा कि भगवद गीता 14.4 में भगवान द्वारा पुष्टि की गई है। सर्वयोनिषु कौन्तेयूर्तया संभवन्त्या तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रद पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि सारी जीवयोनियां इस प्रकृति में जन्म द्वारा संभव बनाई जाती है और मैं उनका वीर्यदाता पिता हूँ। भगवान कृष्ण समस्त योनियों तथा रूप वाले जीवों के पिता हैं। जो बुद्धिमान है वह यह देख सकता है कि 84 लाख योनियों में सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके पुत्र हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के भीतर प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है। ईशावास्यमित सर्वैः, अतएव हर वस्तु उनसे संबंधित है। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रापश्चित्या बुद्धया हर्यस बंधिवस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गुं कथ्यते। जो व्यक्ति किसी वस्तु को कृष्ण से उसके संबंध को जाने बिना त्यागता है उसका वैराग्य अपूर्ण कहा जाता है। भक्तिरसागत सिंधु 1-2-2-5-6। यद्यपि मायावादी विचारक यह कहते हैं कि यह सृष्टि मिथ्या है, किंतु वास्तव में यह ऐसी है नहीं। यह तथ्य है, किंतु यह विचार मिथ्या है कि प्रत्येक वस्तु मानव समाज की है। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, क्योंकि वे है उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। सारे जीव भगवान के पुत्र, उनके शाश्वत अंश रूप में होने के कारण अपने पिता की संपत्ति का उपयोग प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार करने के अधिकारी हैं। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तैन त्यक्तेन्दुजी ध्यायुध कस्य स्विधन। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। किसी दूसरे के अधिकारों में या संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवद गीता 3.14 में कहा गया है, अनाद भवन्ति धूतानि पर्जन्याद अनसंभव यज्ञ भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्मस्मुधव। सारे जीवन पर निर्भर हैं और यह अनवर्षा से उत्पन्न होता है।
वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्तव्यों से उत्पन्न होता है। जब काफी अन्न उत्पन्न होता है तो पशु तथा मनुष्य दोनों का ही उदर पोषण बिना किसी कठिनाई के हो जाता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति क्रियाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के अधीन कर्म कर रहा है। केवल मूर्ख ही यह सोचते हैं कि वे ईश्वर द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं में सुधार ला सकते हैं। गृहस्थों का यह विशेष दायित्व है कि वे यह देखें कि मनुष्यों, जातियों, समाजों या राष्ट्रों के मध्य किसी प्रकार के संघर्ष के बिना भगवान के नियमों का पालन हो। मानव समाज को ईश्वर के उपहारों का, विशेष रूप से उस अन्न का सदुपयोग करना चाहिए जो आकाश से होने वाली वर्षा के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञात् भवति, पर जिन्हें यह वर्षा नियमित रूप से हो इसके लिए मनुष्यों को यज्ञ करने चाहिए। पूर्व काल में घी तथा अन्न की आहुति डालकर यज्ञ संपन्न किए जाते थे, किंतु इस युग में ऐसा कर पाना असंभव है क्योंकि मानव समाज के पाप कर्मों के कारण घी तथा अन्न का उत्पादन घट गया है। किंतु लोगों को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें जैसा कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। यज्ञ सडनर्तन प्राय यजंती सुमेधस। यदि विश्व भर के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ग्रहण कर लें और भगवान के दिव्य नाम तथा कीर्ति का कीर्तन करें तो वर्षा का अभाव न रहे, फलस्वरूपन फल तथा फूल ठीक से उत्पन्न हों और जीवन को सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। गृहस्थों को ऐसे प्राकृतिक उत्पादन की व्यवस्था का भार उठाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, कसिव हेतु प्रयक्तेत को विदय। बुद्धिमान मनुष्य को भगवज नाम के कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए और तब जीवन की सारी आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। यावदिभ्रय जठरतावत् स्वत्व देहि नाम अधिकम यो 5 भिमनित सस्तेनो दंडम रहती। 8 शब्दार्थ शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। तात्पर्य, ईश्वर की कृपा से हमें कभी कभी काफी मात्रा में अन्न मिल जाता है अथवा सहसा कहीं से अनुदान प्राप्त हो जाता है या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल सकता है, तो फिर उसको किस प्रकार खर्च किया जाए? बैंक में बचत बढ़ाने के लिए धन का संग्रह करने की आवश्यकता चाहिए। भगवद गीता 16.13 में ऐसी प्रकृति को आसुरी कहा गया है। इद पदे माया लब्धमे प्राप्त से मनोर्धय इदमस्तीद गप्पे में थविष्यति पुनर्धनम। आसुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में यह इससे भी अधिक हो जाएगा। असुर को तो इसी की चिंता रहती है कि आज बैंक में मेरा कितना धन है और कल यह कैसे बढ़ पाएगा, किंतु शास्त्रों द्वारा या वर्तमान युग में सरकार द्वारा धन के अनियंत्रित संग्रह की अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो उसे इस धन को कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार इस अतिरिक्त धन को कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दे दिया जाना चाहिए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 9.27 में आदेश दिया है। यत करोषि दशनासी यजहोषि दब्दासी यत यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मर्दर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी भेंट करो तथा दान में दो और जितनी भी तपस्याएं करो उन सबों को मेरी भेंट के रूप में करो। गृहस्थों को अपना अतिरिक्त धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए ही खर्च करना चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि वे विश्व भर में भगवान के मंदिरों के निर्माण तथा भगवद गीता या कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान दें। शृण्वन् भगवतो 5 भीक्षण अवतार कथा प्रतय। शास्त्रों में, पुराणों तथा अन्य वैदिक साहित्य में भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं जिन्हें हर एक को पुनः पुनः सुनना चाहिए। उदाहरणार्थ, मान लो कि हम प्रतिदिन पूरी भगवद गीता के 18 अध्यायों का पाठ करते हैं तो हमें प्रत्येक बार नई व्याख्या मिलेगी। दिव्य साहित्य का यही गुण है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी अतिरिक्त आय को कृष्ण भावनामृत के प्रसार द्वारा सारे मानव समाज के लाभ हेतु व्यय करे। विशेष रूप से भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिन्हें समाज के उन धनी लोगों ने बनवाया है जो न तो चोर कहलाना चाहते थे और न ही दंडित होना चाहते थे। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया गया है, जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होगा। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन जोड़ लेता है वह अधिकाधिक भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है।
भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं और उनके प्रलोभन में आकर और अधिक धन संग्रह करने का यत्न करते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास की यही विचारधारा है। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है और यह धन बैंक में रखा जाता है। तब बैंक द्वारा यह धन जनता को दिया जाता है। इस प्रकार के चक्र में प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक धन पाने में लगा हुआ है, जिससे मानव जीवन का आदर्श लक्ष्य खोया जा रहा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है, डॉलर तय हुए दंडनीय है। जन्म मृत्यु के चक्र में प्रकृति के नियमों द्वारा दंड मिलता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह संतुष्ट होकर नहीं मरता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। अतएव मृत्यु के समय मनुष्य डॉलर से अधिक दुखी रहता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। तब प्रकृति के नियम के डॉलर अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है, जिससे वह अपनी अपूर्ण इच्छाएं पूरी कर सके। वह दूसरा जन्म लेकर दूसरा शरीर धारण करके स्वेच्छा से जीवन के ताप त्रय स्वीकार करता है। मुगोष्ठकर्मर का खुसरी सुप खगर्मक्षिका आत्मनः पुत्रवत पश्येत हरेशामंतरं कियत्। 9 शब्दार्थ मनुष्य को चाहिए कि हिरण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करें। इन निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पशुओं तथा अपने घर के अबोध बालकों में कोई अंतर नहीं दिखता। यहाँ तक कि हमारे सामान्य जीवन में भी पालतू कुत्ते या बिल्ली को बिना किसी ईर्ष्या के बच्चों की तरह मान आ जाता है। बच्चों की ही तरह बुद्धिहीन पशु भी परमेश्वर के पुत्र हैं। अतएव कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, चाहे वे गृहस्थ ही क्यों न हो, बच्चों तथा बेचारे पशुओं में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज ने विभिन्न योनि के पशुओं को मारने के लिए अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं। उदाहरणार्थ, खेतों में ऐसे अनेक चूहे, मक्खियां तथा अन्य प्राणी होते हैं जो उपज को हानि पहुंचाते हैं। अतएव कभी कभी उन्हें जीवनाशी दवाओं के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन इस श्लोक में इस प्रकार के वध का निषेध किया गया है। प्रत्येक जीव को भगवान द्वारा प्रदत्त भोजन से पोषित होना चाहिए। मानव समाज को अपने आप को ईश्वर की संपत्ति का एकमात्र भोक्ता नहीं समझ लेना चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अन्य पशुओं को भी ईश्वर की संपत्ति में अधिकार है। इस श्लोक में सांप का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ यह हुआ कि गृहस्थ को सर्प से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि प्रत्येक प्राणी भगवान के उपहार स्वरूप अन्न को खाकर संतुष्ट है, तो एक दूसरे जीव में परस्पर ईर्ष्या किस लिए। आधुनिक काल में लोग समाज में साम्यवादी विचारों के प्रति अधिक उन्मुख रहते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में जो कुछ बताया गया है, उससे बढ़कर कोई अन्य साम्यवादी विचार हो सकता हो। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी बेचारे पशुओं का वध बिना विचारे किया जाता है। यद्यपि इन पशुओं को भी जीवित रहने के लिए डॉलर पनानियत भोजनवरी ग्रहण करने का अधिकार है। ब्रिवर्ग नातिकृच्छेन भजेत गुरिहमेध्यपि यथा देशान यथा कालान्यवदेवोष्पादितम्। 10 शब्दार्थ: यदि कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म, अर्थ या काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो कुछ भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाए, उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। तात्पर्य: मानव जीवन में 4 सिद्धांतों की पूर्ति होनी चाहिए: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सर्वप्रथम मनुष्य को विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए धार्मिक बनना चाहिए और तब अपने परिवार के पालन हेतु एवं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ धन कमाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है, क्योंकि संभोग या मैथुन भौतिक शरीर की प्रमुख आवश्यकता है। यन्मदनादि गृह मेधि सुखन हेतु मैथुन यद्यपि जीवन की अत्यंत उन्नत आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक प्रवृत्तियों के कारण पशु और मनुष्य दोनों में ही कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को वैवाहिक जीवन से तुष्ट रहना चाहिए और अतिरिक्त इंद्रिय तृप्ति या विषय जीवन में शक्ति व्यय नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आर्थिक विकास की बात है, यह उत्तरदायित्व वैश्यों तथा गृहस्थों पर छोड़ देना चाहिए। मानव समाज को वर्णों तथा आश्रमों में विभाजित होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। गृहस्थों के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। ब्राह्मण गृहस्थों को अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा याजन के जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण को ये कार्य पारिश्रमिक लिए बिना करने चाहिए, किंतु जिस व्यक्ति को वह मनुष्य बनने की शिक्षा दे उससे वह दान ले सकता है।
जहाँ तक क्षत्रियों का संबंध है, वे पृथ्वी के राजा माने जाते हैं और पृथ्वी का वितरण वैश्यों में कृषि कार्यों, गोरक्षा तथा व्यापार के लिए होना चाहिए। शूद्रों को कार्य करना चाहिए। कभी कभी उन्हें वस्त्र निर्माताओं, बुनकरों, लुहारों, सुनारों इत्यादि के वृत्ति कार्यों में लगना चाहिए या फिर अन्न उत्पादन करने के कठिन श्रम में लगना चाहिए। ये वे विभिन्न वृत्ति कर्तव्य हैं जिन्हें जीविकोपार्जन के लिए मनुष्यों को करना चाहिए और इसी तरह मानव समाज को सीधा साधा होना चाहिए। किंतु इस समय प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी विकास में लगा हुआ है, जिसे भगवद गीता में उग्र कर्म अर्थात अत्यंत कठिन प्रयास कहा गया है। यही उग्र कर्म मानव मस्तिष्क के अंदर क्षोभ का कारण है। मनुष्य नाना पापपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कसाईघर, मंदिरालय तथा सिगरेट फैक्ट्रियां खोलकर तथा इंद्रिय भोग के लिए रात्रि क्लब एवं अन्य प्रतिष्ठान खोलकर अपने को पतित बनाते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। निसंदेह इन सारे कार्यों में गृहस्थ फंसते हैं। अतएव यहाँ पर आपे शब्द के प्रयोग द्वारा यह सलाह दी गई है कि गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य की जीविका के साधन डॉलर अत्यंत सरल होने चाहिए। जो गृहस्थ नहीं है अर्थात ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी हैं, उन्हें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी जनसंख्या के 3/4 लोगों के इंद्रिय तृप्ति छोड़कर मात्र कृष्ण भावनामृत की प्रगति में लग जाना चाहिए। केवल 1/4 जनसंख्या को गृहस्थ होना चाहिए और उसे भी सीमित इंद्रिय तृप्ति के नियमों के अनुसार रहना चाहिए। गृहस्थों, वानप्रस्थों, ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को कृष्ण भावना भावित बनने में ही सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। इस प्रकार की सभ्यता दैवर्णाश्रम कहलाती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक उद्देश्य दैवर्णाश्रम की स्थापना करना है तथा कथित कर्णश्रम को प्रोत्साहित करना नहीं, जो मानव समाज द्वारा वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित प्रयासों के अनुसार नहीं होता। आश्वाघान्त व साइभ्य कामांड संविद्य था अपेकमात्मनोदारा नृणा स्वत्वग्रहो यतः। 11 शब्दार्थ कुत्तों, पतित पुरुषों तथा चांडाल समेत अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। आवश्यकताएं गृहस्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठता पूर्वक आसक्त होता है, अतिथियों तथा सामान्य जनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए। तात्पर्य: यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साज सामान माना जाता है, लेकिन वैदिक गृहस्थ जीवन पद्धति में कुत्ता अस्पृश्य होता था। जैसा कि यहाँ बताया गया है, कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की बात तो कोसों दूर रही। जाति से निकाले व्यक्ति या अछूत चांडालों को भी जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में यथा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जितने का पात्र हो जाति से निकाले गए लोगों को आवश्यकता से अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे उसका दुरुपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, इस समय निम्न जाति के लोगों को सामान्यत काफी मजदूरी दी जाती है, लेकिन ऐसे लोग अपने धन को ज्ञान का अनुशीलन करने तथा जीवन में प्रगति करने में उपयोग न करके शराब पीने तथा इसी प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। जैसा कि भगवद गीता 4.13 में कहा गया है, चाहुर्वर्ण गया सृष्टि गुण कर्म विभागश। लोगों के कार्य तथा गुणों के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग होने चाहिए। निम्नतम गुणों वाले व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता हो। यद्यपि मनुष्यों के कर्मों तथा गुणों के अनुसार ऐसा विभाजन होना चाहिए, किंतु फिर भी यहाँ यह सुझाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए। आजकल के साम्यवादी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं दिलाने के पक्ष में हैं, किंतु वे केवल मनुष्यों के बारे में विचार करते हैं, निम्नतर पशुओं पर नहीं। किंतु भागवत में दिए गए सिद्धांत इतने व्यापक हैं कि इसमें संस्तुति की गई है कि प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो या पशु, उनके गुण दोष पर विचार किए बिना अपनी पत्नी को भी जनता की सेवा के लिए दे देने के पीछे यह भावना होती है कि वह अपनी पत्नी के घनिष्ठ संबंध को अथवा अत्यधिक आसक्ति को धीरे धीरे त्याग दे, क्योंकि इसके कारण ना जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। वह अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी या अपने से अभिन्न सोचता है। जैसा कि पहले ही सुझाया गया है, स्वामित्व की भावना को, यहाँ तक कि अपने परिवार के स्वामित्व को भी त्याग देना होगा। भौतिक जीवन का स्वप्न ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए कारण स्वरूप है, अतएव इस स्वप्न को त्याग देना चाहिए। फलत मानव जीवन में अपनी पति के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा, जैसा कि यहाँ पर सुझाव दिया गया है। जमाद्यर्थे स्वान प्राण नहन्याद्वा पितर्गुरुम तस्या स्वत्वान श्रिया जह्याद्मस्तेन हाजितु जेठ। 12
शब्दार्थ मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरतापूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्यों को यथा अपने माता पिता या गुरुवार अथवा शिक्षक को मार डालता है। अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर सकता है तो वह उन भगवान को जीत लेता है जो अजेय हैं। तात्पर्य: प्रत्येक पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त रहता है, अतएव अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना डॉलर तीव्र कठिन होता है। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर भगवान को सेवा कर सकता है तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त के वश में आ जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तो फिर मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर भगवान की शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसमें कौन सी भौतिक क्षति है? गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति, जबकि संन्यास का अर्थ है अपनी पत्नी से विरक्ति तथा कृष्ण से आसक्ति। कृमविद भस्मनिष्ठान्तां कुर्वन्तु क्षणकलेवरम् कब तदीरतिर्भार्या क्वायमात्मा न विषय छठदी। 13। शब्दार्थ: समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए। कईयों की यह शरीर अंततोगत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, मल या राख में परिणत हो जाएगा तो भले इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है? परम पुरुष कितना महान है जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। तात्पर्य: यहाँ पर भी इसी बात पर बल दिया है कि मनुष्य अपनी पत्नी के प्रति या विषय जीवन के प्रति आसक्ति त्याग दे। यदि मनुष्य बुद्धिमान हुआ तो वह अपनी पत्नी के शरीर को पदार्थ का एक पिंड मान सकता है जो अंततोगत्वा छोटे छोटे कौड़े मकोड़ों, मल या राख में परिणत हो जाएगा। विभिन्न समाजों में अंत्येष्टि क्रिया के समय मनुष्य के शरीर से तरह तरह से बर्ताव किया जाता है। कुछ समाजों में गिद्धों द्वारा शरीर को खा लेने दिया जाता है जिससे मनुष्य शरीर गिद्ध की विष्ठा बन जाता है। कभी कभी शरीर को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तब उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। किसी किसी समाज में मृत्यु के बाद शरीर को तुरंत जला दिया जाता है जिससे वह भस्म हो जाता है। प्रत्येक दशा में यदि बुद्धिमानी के साथ शरीर की संरचना और इसके परे आत्मा के बारे में सोचा जाए तो शरीर का क्या महत्व है? अंतवंती में देहा नित्य से उक्ता शरीर नय। शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है किंतु आत्मा तो नित्य है। यदि मनुष्य अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग कर आत्मा के प्रति आसक्ति बढ़ाए तो उसका जीवन सफल हो जाए, यह सोचने विचारने मात्र का विषय है। सिद्धैर्यज्ञा शिष्टार्थन कल्पेद्वृत्तिमात्मन शेषे स्वत्वंते जनप्राज पदवी महतामियात। 14। शब्दार्थ: बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद खाकर या 5 विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तुष्ट रहना चाहिए। ऐसे कार्यों से मनुष्य शरीर तथा शरीर के तथाकथित स्वामित्व के प्रति अपनी अनुरक्ति को त्याग सकता है। जब वह ऐसा करने में समर्थ होता है तो वे महात्माओं के पद पर हर स्थित हो जाता है। तात्पर्य: प्रकृति ने पहले से हमें भोजन देने की व्यवस्था कर रखी है। भगवान के आदेश से 84 लाख योनियों में प्रत्येक जीव के लिए खाने की वस्तुओं की व्यवस्था है। एक को बाहुन आयु विद्धाति का आमान। प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ खाना पड़ता है और वास्तव में भगवान ने पहले से उसके जीवन की आवश्यकता के लिए व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने हाथी और चींटी दोनों ही के लिए भोजन बनाया है। सारे जीव भगवान के भरोसे जीवित हैं, अतएव बुद्धिमान मनुष्य को भौतिक सुविधाओं के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उसे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए अपनी शक्ति बचानी चाहिए। आकाश, वायु, स्थल तथा समुद्र में उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं भगवान की हैं और हर जीव को भोजन दिया जाता है। अतएव मनुष्य को आर्थिक विकास के विषय में अधिक उत्सुक नहीं रहना चाहिए और न ही जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने के खतरे के लिए व्यर्थ ही समय तथा शक्ति का अपव्यय करना चाहिए। देवानुशीन्द्र भूतानि पितृनात्मान मनवहम स्ववृत्त्यात्वितेन्यजेत पुरुष पृथक। 15। शब्दार्थ: मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वे उन परम पुरुष की पूजा करे जो हर एक के हृदय में स्थित हैं और इसी आधार पर उसे देवताओं, साधु पुरुषों, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों, अपने पुरखों तथा स्वयं की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। यहाँ आत्मज्ञान वैदिकाराध्या सर्वा स्फुरद्य संपदय वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेतु। 16। शब्दार्थ: जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो और जिनसे वह यज्ञ संपन्न कर सके या भगवान को प्रसन्न कर सके तो उसे शास्त्रों के निर्देशानुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: यदि गृहस्थ वैदिक ज्ञान में पटु हो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने हेतु काफी धनवान हो गया हो तो उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ संपन्न करे। भगवद गीता
3.9 में स्पष्ट कहा गया है, वज्ञार्थीत कर्मणो उण्यत्र लोको पांचे कर्म बंधन प्रत्येक व्यक्ति को अपना वृत्ति प्रकर्म करना चाहिए, किंतु इन कर्मों के फल को यज्ञ को अर्पित कर देना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। यदि कोई इतना भाग्यवान हो कि दिव्य ज्ञान के साथ साथ उसके पास धन भी हो जिससे यज्ञ संपन्न किया जा सके तो उसे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ करने चाहिए। श्रीमद्भागवत 12 मार्च 1952 में कहा गया है, कृते यद्धयाय तो विष्णु त्रेताया यजतो गर्खे द्वापरे परीक्षा कला तधारे कीरनाथ। सारी वैदिक सभ्यता का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। सत्य युग में ऐसा अपने हृदय में भगवान का तथा त्रेता युग में बाहुमूल्य यज्ञ संपन्न करके ध्यान करके किया जाता था। वही लक्ष्य द्वापर युग में मंदिर में भगवान की पूजा कर के प्राप्त किया जा सकता था और इस कलयुग में सड्डर्तन यज्ञ द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतएव जिसके पास विद्या तथा संपत्ति दोनों हों उसे चाहिए कि इनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है। पहले से चल रहे संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन अथवा कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करके करें। सारे शिक्षित तथा संपत्तिवान व्यक्तियों को इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। कईयों की सारी विद्या तथा धन भगवान की सेवा के निमित्त हैं। यदि इन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता तो इन बहुमूल्य निधियों को माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों तथा कवियों की विद्या माया की सेवा में लगी हुई है और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन माया की सेवा से विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न होती है। अतएव धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान तथा ऐश्वर्य का त्याग भगवान को संतुष्ट करने में कर देना चाहिए और सड्डर्तन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ सद्भिर्न प्रायजन्ति हि सुमेधस न हमनि मुक्तो पांचे अन्वे भगवान सर्वयज्ञ भोग इजित हविषा राजन्य था विप्रमुखे होते। 17 शब्दार्थ भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। यद्यपि वे अग्नि में डाली गई आहुतियां खाते हैं, फिर भी हे राजा, जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख से होकर अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य जैसा कि गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्था कर्मणो उण्यत्र लोको कर्म बंधन। सभी कर्म यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए और यज्ञ कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होना चाहिए। भगवद गीता में अन्यत्र 5.29 भी कहा गया है, भोक्तारण्य तपसा सर्वलोक्य ईश्वरम, वे परमेश्वर हैं और प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। यद्यपि यज्ञ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, किंतु जब अन्न तथा घी को अग्नि में न डालकर प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को और बाद में डॉलरियों को वितरित किया जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस विधि से कृष्ण अन्य किसी विधि की तुलना में अधिक प्रसन्न होते हैं। वर्तमान काल में तो अग्नि तथा घी की आहुति डालकर यज्ञ करने की बहुत कम संभावना रह गई है। विशेष रूप से भारत में तो घी न होने के बराबर है। प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होनी चाहिए अब एक प्रकार के तेल से बनाई जाती है, किंतु यज्ञ अग्नि में तेल डालने की संस्तुति कमी नहीं की जाती है। कलियुग में अन्न तथा घी की उपलब्ध मात्रा धीरे धीरे घट रही है और लोग चिंतित हैं कि वे इनकी प्रचुर मात्रा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्रों का आदेश है, यज्ञ संरीर्ण प्रायजन्ति हि सुमेधस। इस युग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन आंदोलन द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो और अपने ज्ञान तथा धन की आहुति इस आंदोलन की अग्नि में डाले। हम अपने सद्भगीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में अर्चा विग्रह पर भव्य प्रसाद चढ़ाते हैं और बाद में उस प्रसाद को ब्राह्मणों, वैष्णवों एवं सामान्य लोगों में वितरित करते हैं। कृष्ण का प्रसाद ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दिया जाता है और ब्राह्मणों एवं वैष्णवों का प्रसाद जनता को। इस प्रकार का यज्ञ जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाता है और प्रसाद वितरण होता है, या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रामाणिक विधि है। तस्माद् गामन् देवेषु मर्त्यादिषु यथायतः तैस्ते कामैर्यजस्वैन क्षेत्रज्ञे ब्राह्मणानु। 98 शब्दार्थ अतएव हे राजा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रसाद प्रदान करो और जब वे भली भांति खा चुके तो तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य जीवों को प्रसाद बांटो। इस प्रकार तुम सारे जीवों की अर्थात प्रत्येक जीव के भीतर के परम पुरुष की पूजा कर सकोगे। तात्पर्य समस्त जीवों को प्रसाद बांटने की विधि यह है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि देवताओं का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। इस प्रकार सबों के हृदय में स्थित भगवान की पूजा हो जाएगी। प्रसाद अर्पित करने को यह वैदिक विधि है। जब भी प्रसाद वितरण उत्सव मनाया जाता है
तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाता है, फिर बच्चों और वृद्धों को, तब स्त्रियों को और अंत में कुत्तों तथा अन्य घरेलू पशुओं को दिया जाता है। जब यह कहा जाता है कि परम पुरुष नारायण हरि के हृदय में स्थित हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण बन चुका है या कोई निर्धन व्यक्ति नारायण बन गया है। यहाँ ऐसे निष्कर्ष को अस्वीकार किया गया है। कुर्बयादव पश्यन् मासी प्रोष्ठप द्विज श्राद्ध पित्रोरे थावितां तद तंधून अचवितवानो। 919। शब्दार्थ काफी धनवान ब्राह्मण को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पितरों को आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार पूर्वजों के संबंधियों को आश्विन मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। अयने विश्रुत्रे कुर्यादविति पाते दिनक्षय चंद्रादित्यो प्रागे च द्वादश श्रवणेषुच 20 तृतीया शुक्ल पशे नवम्यामत कार्तिके अत्सूरेष्वप्यष्टकास हेमंते शिशिरे तथा 25 ग्राधे च सित सप्तम्या मघाराकास माघ में राख्या चानुमत्याचर मासक्षणानि युतान्यप्पि 22 द्वादश्यानुराधास्याचुवनस्तिस्र उत्तरा तिसरेष्वेकाद जीवा सुजन्म श्रोण योग्यकु 23। शब्दार्थ महालया पर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है और वैदिक चांद्र वर्ष के अंतिम दिन का सूचक है। मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाने लगता है, के दिन या कर्कट संक्रांति, जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है, के दिन श्राद्ध कर्म करे। वे इस श्राद्ध कर्म को मेष संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन, जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिलती हैं, व्यतिपात नामक योग में चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय द्वादशी के दिन तथा श्रवण नक्षत्र में करे। मनुष्य को चाहिए कि अक्षय तृतीया को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, शीत ऋतु में चारों अष्टकाओं के दिन, माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन, मघा नक्षत्र तथा पूर्णिमा के योग के समय तथा जब चंद्रमा पूर्ण हो या लगभग पूर्ण हो, उन दिनों में जब ये दिन उन नक्षत्रों के साथ योग करें जिनसे महीनों के नाम प्राप्त हुए हैं, श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म द्वादशी को भी किया जाए जब वे अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्रों में से किसी के साथ योग करें। यही नहीं, एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए जब यह उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या उत्तर भाद्रपद के योग में हो। अंत में मनुष्य को चाहिए अपने जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के योग वाले दिनों में श्राद्ध कर्म करे। तात्पर्य: अयन शब्द का अर्थ है पथ या गमन। विच मास जिनमें सूर्य उत्तर को ओर जाता है उत्तरायण अर्थात उत्तरी पथ कहलाते हैं, और वे 6 मास जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है दक्षिणायन या दक्षिणी पथ कहलाते हैं। इनका उल्लेख भगवद गीता 24 अगस्त 25 में हुआ है। जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, वे मकर संक्रांति कहलाता है। जिस दिन सूर्य दक्षिण की यात्रा प्रारंभ करके कर्क राशि में प्रवेश करता है, वे कर्कट संक्रांति कहलाता है। वर्ष के इन दोनों दिनों में श्राद्ध पर्व मनाया जाना चाहिए। विषुव या विषुव संक्रांति का अर्थ है मेष संक्रांति, वे दिन जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। तुला संक्रांति के दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है। ये दोनों दिन वर्ष में एक बार पड़ते हैं। योग शब्द सूर्य तथा चंद्र के विशेष संबंध का सूचक है जब वे आकाश में घूमते हैं। योग की 27 विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से 17वीं व्यतिपात है। जिस दिन यह पड़े उस दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तिथि या चांद्र दिवस सूर्य तथा चंद्रमा के देशांतरों की दूरी है। कभी कभी तिथि 24 घंटे से कम होती है। जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन के सूर्योदय के पहले अंत होती है, तो पिछली तिथि तथा अगली तिथि सूर्योदयों के मध्य 24 घंटों के दिन का स्पर्श करती है। यह ग्रह स्पर्श कहलाता है, अर्थात 3 तिथियों के थोड़े थोड़े अंश द्वारा स्पर्श हुआ दिन। श्रील जीव गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं जिनमें कहा गया है कि पितरों को एकादशी तिथि को श्राद्ध की आहुतियां नहीं दी जानी चाहिए। जब मृत्यु तिथि एकादशी को पड़े तो श्राद्ध कर्म एकादशी के दिन नहीं, अपितु अगले दिन द्वादशी को करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुण्य में कहा गया है, ये कुर्वन्ति महिपाल श्राद्धंच एकादशी दिने तरयस्ते नरकयांति द आवा भोक्ता च प्रेरक। यदि कोई अपने पुरखों की श्राद्ध की आहुतियां एकादशी तिथि को देता है, तो श्राद्धकर्ता एवं वे पुरखे जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है तथा पुरोहित तीनों नरकगामी होते हैं। त एते श्रेयसः कालानृणा श्रेयो विवर्धना कुर्यात् सवत्मिनेतेषु श्रेयोर्मोक्षदायुष। 24। शब्दार्थ ऋतुओं के सारे अवसर मानवता के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सारे कल्याण शुभ कार्य किए जाने चाहिए। कईयों की ऐसे कार्यों से मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है।
तात्पर्य: जब किसी को प्राकृतिक विकास के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त होता है तो उसे अगली प्रगति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, ये आंति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं। यान्ति मद्याजिनोट्टिमाम, और यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो वे भगवधाम वापस जाता है। अतएव मनुष्य जीवन में उसे कल्याण कार्य करने होते हैं जिससे वे भगवधाम लौट सके। किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है। अहले दुख्य प्रत्यहता, जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपर्युक्त काल तथा वस्तुएं अत्यंत अनुकूल हैं। एघु स्नान जपो होमो व्रतम देवद्विजाचनम पितृदेवनुभूतेभ्यो यद्दत्तं तदनश्वरम। 20। शब्दार्थ: ऋतु परिवर्तन के इन अवसरों पर यदि कोई गंगा या यमुना में या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करता है, यदि कोई कीर्तन करता है, अग्नि यज्ञ करता है, व्रत रखता है, या यदि कोई भगवान की, ब्राह्मणों की, पितरों की, देवताओं की तथा सामान्य जीवों की पूजा करता है या जो कुछ दान देता है, तो उसका स्थायी लाभप्रद फल मिलता है। संस्कार कालोजाया अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेत संस्था मृता हष्टकर्मण्यभ्युदेनुप। 26। शब्दार्थ है: राजा युधिष्ठिर अपने, अपनी पत्नी या अपनी संतान के संस्कार अनुष्ठानों के लिए नियत समय पर या अंत्येष्टि संस्कार तथा बरसी के अवसर पर मनुष्य को सकाम कर्मों में आगे बढ़ने के लिए उपर्युक्त शुभ उत्सव संपन्न करने चाहिए। तात्पर्य: वेदों में अपनी पत्नी के साथ, संतान के जन्मदिनों पर या दाह संस्कार के अवसर पर अनेक अनुष्ठानों के संपन्न करने का और गुरु दीक्षा जैसे निजी संस्कार करने को संस्तुति की गई है। इन्हें काल तथा परिस्थिति एवं शास्त्रों के आदेशानुसार मनाना चाहिए। बृहदीत्रा की सबल संस्तुति है: ज्ञात्वा शाख विधानोक्तम, शास्त्रों में जैसा सूचित हो उसी के डॉलर अनुसार हर काम किया जाए। किंतु कलयुग के लिए शास्त्रों का आदेश है कि सदैव संकीर्तन यज्ञ संपन्न किया जाए। कीर्वनी चदहरी, शास्त्रों में संस्तुत सारे अनुष्ठानों के पहले और बाद में संकीर्तन होना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी की यही संस्तुति है। अथ देशाग्रव शशामि धर्मादिश्रेयाभान सव्य पुण्यत्मोदेश सत्पात्र यत्र लभ्यते। 27। बिंबन भगवतो यत्र सर्वमेत चराचरम यत्र ह ब्राह्मण कुलवंत पो विद्यान्वितम। 28। शब्दार्थ: नारद मुनि ने आगे कहा, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव हो वे स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों समेत इस समग्र विराट जगत के आश्रय हैं और वे मंदिर जहां भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाता है सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। यही नहीं, जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या, विद्या तथा दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र होते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में सूचित किया गया है कि जिस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है और जहां वैष्णव जन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने का सर्वोत्तम पवित्र स्थल है। इस समय विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में लोग छोटे छोटे कक्षों में रहते हैं और अर्चा विग्रह या मंदिर स्थापित करने में समर्थ नहीं होते। अतः ऐसी परिस्थितियों में बढ़ते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्थापित किए जा रहे केंद्र तथा मंदिर धार्मिक उत्सवों को संपन्न करने के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थान है। यद्यपि सामान्य लोग धार्मिक उत्सवों या अर्चा विग्रह पूजा में रुचि नहीं रखते, तथापि कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यत्र यत्र हरेरर्चा सदेश श्रेय संपदम यत्र गणाद्यो नद्य पुराणेषु च विश्रुता। 29। शब्दार्थ: निसंदेह वे स्थान कल्याणकारी हैं जहां भगवान कृष्ण का मंदिर हो जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे स्थान भी कल्याणकारी हैं जहां पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित गंगा सह प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती हैं। निश्चय ही वहां जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वे अत्यंत प्रभावशाली होता है। तात्पर्य: ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के पूजन का विरोध करते हैं, किंतु इस श्लोक में यह प्रमाण सहित कहा गया है कि जिस किसी स्थान में अर्चा विग्रह पूजा जाता है वह दिव्य है, उसका संबंध इस भौतिक जगत से नहीं रह जाता। यह भी कहा गया है कि जंगल सतोगुणी होता है, अतएव जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं उन्हें जंगल चले जाना चाहिए। बनगतो यधरी आश्रयित, लेकिन मनुष्य को बंदर की भांति जंगल में रहने मात्र के लिए नहीं जाना चाहिए। बंदर तथा अन्य हिंसत्र पशु भी जंगल में रहते हैं, किंतु जो मनुष्य आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाता है उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बनगतो यधरी आश्रयित।
मनुष्य को केवल जंगल जाने से संतुष्ट नहीं होना है, उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होती है। इसीलिए इस युग में चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाना असंभव है, अतएव मनुष्य को यह संस्तुति की जाती है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के रूप में रहे, अर्चा विग्रह की नियमित पूजा करे, विधि विधानों का पालन करे तथा उस स्थान को बैकुंठ की भांति बना दे। जंगल सतोगुणी, शहर तथा ग्राम रजोगुणी एवं वैश्यालय, होटल तथा रेस्तरां तमोगुणी हो सकते हैं, किंतु जब कोई मंदिर समुदाय में रहता है तो वह बैकुंठ में रहता है। अतएव यहाँ श्रेय सपदम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह श्रेष्ठ सर्वाधिक शुभ स्थान है। हम सारे विश्व में कई स्थानों पर मंदिर समुदायों का निर्माण करा रहे हैं, जिससे भक्तों को आश्रय प्राप्त हो और वे मंदिर में अर्चा विग्रह का पूजन कर सकें। अर्चा विग्रह का पूजन भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ऐसे मंदिर पूजक पुजारी जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते निम्न श्रेणी के होते हैं, वे कनीय अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत 1.15.2.4.7 में कहा गया है, अचरयामेव हरे पूर्जा यह श्रद्धेय तेन तद्धक्ते चानेषु सभक्तः ग्राकृत स्मरेत। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है किंतु भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानता, वे प्राकृत ठक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतएव मंदिर में भगवान का अर्चा विग्रह होना चाहिए और भक्तों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों एवं अर्चा विग्रह का यह मेल उच्च कोटि का दिव्य स्थान उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि गृहस्थ भक्त अपने घर में शालग्राम जिला पूजता है तो उसका घर भी महान स्थल बन जाता है। अतएव तीनों उच्च वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शालग्राम शिला या राधा कृष्ण अथवा सीताराम के लघु अर्चा विग्रहों की पूजा अपने अपने घरों में करते थे। इससे प्रत्येक वस्तु कल्याणकारी बन जाती थी, किंतु अब उन्होंने अर्चा विग्रह पूजा बंद कर दी है। लोग आधुनिक बन चुके हैं, जिससे वे सभी तरह से पापूर्ण कृत्यों में अपने को लगाते हैं, अतएव वे अत्यधिक दुखी हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान हैं, यथा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग तथा मथुरा। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति को जाति पाति का भेदभाव किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का पूर्णतया अनुशीलन करने के लिए आमंत्रित करता है। सरांसी पुष्करादीनि क्षेत्राण्यराश्रितान्योत कुरुक्षेत्र गिशिरः प्रयाग पुल्हाश्रमय नैमिषारण्य फाल्गुन सेतु प्रभासो 5 ठाकुश स्थली 30 वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदुसरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाथर्मदय 31 सर्वे कुलाचला राजन महेन्द्रनलयादय एते पुण्यत्मा देशा हरे चाशिताओये 32 एतान देशान ऋषेवेद श्रेयस्कामोहा भीक्ष्णश धर्मोत्रहितः पुंसा सहस्त्राधिफलोडय 33 शब्दार्थ पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, यथा कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुल्हाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गु नदी का तट, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, वाराणसी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, नारायणाश्रम, वे स्थान जहां से होकर नंदा नदी बहती है, वे स्थल जहां भगवान रामचंद्र तथा माता सीता ने शरण ली, यथा चित्रकूट तथा महेंद्र और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी, इन सभी स्थानों को अत्यंत पवित्र एवं पुण्य माना जाता है। इसी प्रकार भारत के बाहर के स्थान जहां कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र हैं और जहां राधा कृष्ण अर्चा विग्रह पूजे जाते हैं, उन स्थानों में आध्यात्मिक रूप से बढ़ने चढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वे इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकता है और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए उन्हीं कृत्यों से 1000 गुना अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। तात्पर्य इन श्लोकों में तथा श्लोक 29 में एक ही बात बलपूर्वक कही गई है, हरेर्चाश्रिताओ ये या हरेर अर्जा। दूसरे शब्दों में, जिस स्थान पर भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा को जाती है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को अपने इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन केंद्रों में लोग अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके हजारों गुना अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। मानव समाज के लिए यह सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश था। उन्होंने चैतन्य भागवत अंत्य 4.126 में इसकी भविष्यवाणी को थी।
पृथ्वी ते अच्छे यत्न गाम सर्वत्र प्रचार है ने मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्चा विग्रहों की स्थापना करके विश्व के प्रत्येक ग्राम तथा नगर में फैल जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए और उनका आध्यात्मिक जीवन सर्व कल्याणमय हो जाए। आध्यात्मिक जीवन के बिना कुछ भी कल्याणप्रद नहीं है। मुघाशा मोब कर्माणो मोक्षज्ञाना विचेतस, भगवद गीता 9.12। कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों में अथवा ज्ञान में सफल नहीं हो सकता। जैसी कि इशारों में संस्तुति की गई है, हर एक को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने तथा आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझने में रुचि लेनी चाहिए। पांचवत्र निरुक्ते वैक अविभित पात्रवितमय हरिरे वैकुर्विषयन्मय वैचरात्ररम। 34। शब्दार्थ है पृथ्वी पट्टु तथा विद्वान अधिवक्ताओं ने यह तय किया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु प्रदान की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य: जब भी हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष विषयक कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश, काल तथा पात्र के अनुसार करें। नारद मुनि पहले ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन इन्हें विश्व को यादविति पाते दिन अक्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24वें श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन सर्रांसी पुष्कर आदि क्षेत्राण्यश्रितायुत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाए। हरिरे वैकुर्वाश्यचरम, भगवान सबों के मूल हैं, अतएव वे सर्वोत्तम पात्र हैं जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भीक्तारण्य ज्ञातपस सर्वलोक महेश्वरम ये उद्वन सर्वतान अज्ञातवा मां शांति अरिच्छाति। यदि कोई वास्तविक शांति तथा समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे असली भोक्ता, मित्र तथा स्वामी है। इसीलिए कहा गया है, राघवत 4:31.14 यथा तरो गृहुल निषेचने तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो पशाखाम प्राणोपहाराच्यतेन्द्रियाणा तथैव सर्वारण्य अच्युतेजा। भगवान अच्युत या कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की सारी इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है, इसीलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले। देवर्षयत् सवै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादेशु राजय दिग्र पूजाया मत है पात्रत्याच्युतय। 35। शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय यज्ञ उत्सव में मेरे सहित देवता, मुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उपस्थित थे, किंतु जब यह प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए तो सबों ने परम पुरुष कृष्ण को ही चुना। तात्पर्य: यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर काफी उथल पुथल हुई थी। सबों ने श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध शिशुपाल को ओर से था और उसके घोर विरोध के कारण ही भगवान ने उसको मार डाला। जीव राशिभिराकीर्ण अंडकोशाड्पग्रिपो महान तन्पुलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्म तर्पणम। 36। शब्दार्थ: जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ भगवान अच्युत कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है। तात्पर्य: भगवद गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्धृत है। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मेरी भक्ति में लग जाता है और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। लोग अन्य जीवों की, विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, किंतु यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके बना रखे हैं, किंतु वास्तव में वे बेचारे जीवों का वध करने में पटु हैं। वैदिक वाङ्मय में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई है। जैसा कि किसी पिछले श्लोक में बताया गया है कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है, निरुक्तम, कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल हैं और कृष्ण का पूजन हर एक का पूजन है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने का अर्थ है सारी शाखाओं टहनियों को तुष्ट करना। दूसरी बात यह है कि यह ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक हर लोक में जीवों से परिपूर्ण है। जीवक्यकीर्ण। आधुनिक विज्ञानी एवं तथाकथित विद्वानों का विचार है कि इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों में जीव नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि वे चांद में गए
किंतु वहां उन्हें कोई जीव नहीं मिला। किंतु श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ इस मूर्खतापूर्ण विचारधारा से सहमत नहीं है। जीव तो सर्वत्र हैं, एक या दो की संख्या नहीं अपितु जीव राशि भी लाखों में जीव हैं। यहाँ तक कि सूर्य में भी जीव हैं, यद्यपि यह अग्नि के तुल्य लोक है। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान कहलाता है। इम विवस्वते योग प्रोक्ततान अव्ययम। विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह कहना कि केवल यही लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य लोक शून्य है मूर्खतापूर्ण है। इससे असली ज्ञान का अभाव ही सिद्ध होता है। पुराण्यनेन सुष्ठानि नितिरेग्रशित देवता शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हासो। 37। शब्दार्थ भगवान ने अनेक पुर अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं, यथा मनुष्यों के शरीर, पशु, पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुषावतार कहलाते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानाध्येषेऽर्जुन तिष्ठति आराम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और सारे जीव मानव भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित हैं। उन सब के घूमने का वे निर्देशन करते हैं। जीव भगवान का अंश होने से अपने अस्तित्व के लिए भगवत कृपा पर आश्रित रहता है, जो शरीर के किसी भी रूप में साथ साथ सदैव रहते हैं। जीव एक विशेष प्रकार का भोग चाहता है, अतएव भगवान उसे ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जो यंत्र के समान है। इस शरीर में उसे जीवित रखने के लिए भगवान उसके साथ पुरुष रूप में क्षीरेद कषाई विष्णु रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.35 में की गई है। एको 5 प्यसारचितों जगदंड कोरीय छात्रिस्ति जगदंड चयायदंत आंडांतरस्थ प्रमाणु चयांतरस्थन गोविंदयादि पुरुषांतमहं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने स्वांश से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस तरह सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। तेष्वेव भगवान अजस्तारतमेन वर्ते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। 38। शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है। अतएव शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है। तात्पर्य: भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, यतः स्फुरतिज्ञानिमत्प्रियञ्च। भगवान अपने अंतर्यामी रूप में हर एक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए जीवों को हम उच्च तथा निम्न विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव, पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि प्रगत मनुष्य। इस तरह शारीरिक स्वरूपों की कोटियां होती हैं। मानव समाज में पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। अतएव सर्वोत्तम पुरुष वैष्णव तथा विष्णु है। दान देते समय भगवद गीता 17.20 आदेश ग्रहण करने चाहिए। दाहव्यमिति यकद्वनम दीयते अनुपकारिणे देशे काले न पात्रे च तद्मन सात्विकम स्परितम। जो दान कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान पर योग्य व्यक्ति को तथा बदले की भावना के बिना दिया जाता है उसे सतोगुणी दान कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान देकर यों की इस तरह भगवान की पूजा हो जाती है। इस प्रसंग में श्रीमद्वाचार्य की टीका है, ब्रह्मादिस्थावरन्तेषु न विशेषो हरे क्वचित व्यक्तिमात्र विशेषेण तारतम्यं वदन्ति च। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी परमात्मा द्वारा संचालित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां देशे अर्जुन विष्ठति। किंतु आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। अतएव ब्राह्मण वैष्णव महत्वपूर्ण है और परमात्मा सर्वोपरि है। हष्ठा तेषां मिथो नृणां विज्ञानात्मत आनूप जृतादिषु हरेर्हर्ता क्रियाय एकविधि कृता। 39। शब्दार्थ है राजनु, जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि त्रेतायुग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादरपूर्ण व्यवहार चालू हो गया तो मंदिर में अचाम विग्रह की साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत 19 मार्च 1952 में कहा गया है, कृते यद्धयातो विष्णु त्रेताया यज्वोमर्खे द्वप्रे परिचर्याया कलावधरि कीवनात्। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से
त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल मिलता था वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो सकता है। सतयुग में हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बढ़ा चढ़ा होता था और महापुरुषों के मध्य कोई द्वेष नहीं होता था। किंतु धीरे धीरे युग की प्रगति के साथ भौतिक कलमश के कारण ब्राह्मणों तथा वैष्णवों तक में अनादरपूर्ण व्यवहार प्रकट होने लगा। वस्तुत प्रगत वैष्णव का आदर विष्णु से भी अधिक होना चाहिए। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आयधनाना सर्वेशा विष्णुरेब्धन परम, समस्त प्रकार के पूजन में से विष्णु पूजन सर्वोपरि है। तस्मात् परतरंदी विवदीयान असमर्चनम, और विष्णु पूजन से भी बढ़कर संस्तुति की गई वैष्णव पूजा है। पहले सारे कृत्य विष्णु के लिए संपन्न किए जाते थे, किंतु सत्ययुग के बाद वैष्णवों में अनादरपूर्ण बर्ताव के लक्षण दिखने लगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव वे है जो अन्यों को वैष्णव बनाने में सहायक बनता है। नारद मुनि ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अनेक लोगों को वैष्णव बनाया है। ऐसा शक्तिमान वैष्णव जिसने अन्यों को वैष्णव बनाया है पूज्य है, किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी ऐसे सामान्य वैष्णव का अन्य कनिष्ठ वैष्णव अनादर करते हैं। जब ऋषियों ने यह कलमश देखा तो उन्होंने मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा प्रारंभ कर दी। यह पूजा त्रेता युग में प्रारंभ हुई और द्वापर में विशेष रूप से प्रमुख थी। द्वापर परिचर्या था, लेकिन कलयुग में अर्चा विग्रह पूजा की उपेक्षा की जाती है। अतएव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अर्चा विग्रह पूजा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर या अर्चा विग्रह न स्थापित करके संकीर्तन आंदोलन का व्यापक सूत्रपात किया और ऐसा करके एक व्यावहारिक उदाहरण स्थापित किया। अतएव कृष्ण भावनामृत के साहित्य का अधिकाधिक वितरण करना चाहिए। इससे संकीर्तन आंदोलन को बल मिलता है। जब भी अर्चा विग्रह पूजा की संभावना हो तो हम अनेक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमें दिव्य साहित्य के वितरण पर अधिक बल देना चाहिए क्योंकि यह लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में अधिक प्रभावशाली होगा। श्रीमद् भागवत 11 फरवरी 1947 में कहा गया है, अचर्यामेव हरे पूजा यह श्रद्धेय तेन तदभक्ति दुचानेषु सतक्तः प्राकृत स्मृतः। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में निष्ठापूर्वक लगा रहता है, किंतु भक्तों या सामान्य लोगों से व्यवहार करना नहीं जानता, प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। प्राकृत भक्त या नवदीक्षित भक्त भौतिक पद पर ही रहता है। वह निश्चय ही अर्चा विग्रह की पूजा में लगा रहता है, किंतु वह शुद्ध भक्त के कार्यों को पहचान नहीं पाता। वस्तुत यह देखा गया है कि कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य का प्रचार करने वाला अधिकारी भगवद भक्त भी कभी कभी नवदीक्षित भक्तों की आलोचना का शिकार बनता है। ऐसे नवदीक्षित भक्तों का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। सर्व प्राणी समाना समर्थानाम अवज्ञा स्पर्धादिस्तादु भगवत प्रतिम पात्र में त्याग। जो अधिकारी भक्तों के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, उनके लिए अर्चा विग्रह पूजा ही आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र साधन है। चैतन्य चरितायत अंत्य 7.11 में स्पष्ट कहा गया है, कृष्णपष्टि बिना नहीं होता प्रवर्तन। कृष्ण द्वारा अधिकृत हुए बिना कोई समग्र संसार में भगवान के पवित्र नाम का उपदेश नहीं दे सकता। फिर भी जो भक्त ऐसा करता है वे कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा आलोचित होता है। उनके लिए $अर्चा विग्रह की प्रबल संस्तुति की जाती है। ततोड़ चाया हरे के चित्सन श्रद्धाय सपर्या उपासत उपास्ता पिनार्थदा पुरुषद विशाम। 40 शब्दार्थ कभी कभी नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री अर्पित करता है और वे वास्तव में भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। तात्पर्य, अर्चा विग्रह पूजा विशेष रूप से नवदीक्षित भक्तों की शुद्धि के लिए है, किंतु वास्तव में उपदेश देना, प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। गीता 18.69 में कहा गया है, न च तस्मान मनुष्येषु कशत में प्रियकृतम। यदि कोई भगवान से मान्यता चाहता है तो उसे भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति अर्चा विग्रह को पूजा करता है उसे प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, अन्यथा केवल अर्चा विग्रह की पूजा करते रहने से वह भक्ति की निम्न अवस्था में पड़ा रहेगा। पुरुषेष्वपि राजेंद्र सुपात्र ब्राह्मण विदु तपसा विद्या तुष्टया धत्ते वेद अनुहरे स्तनुम। 491 शब्दार्थ है, राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए, क्योंकि वह तपस्या, वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। तात्पर्य, हमें वेदों से पता चलता है कि भगवान परम पुरुष हैं, प्रत्येक जीव व्यष्टि पुरुष है और भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं।
वैदिक ज्ञान में पटु तथा दिव्य विषयों में पारंगत ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतएव मनुष्य को ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना ही जानता है कि वह ब्रह्म है, पदार्थ नहीं, किंतु वैष्णव यह जानता है कि वह न केवल ब्रह्म है, अपितु परब्रह्म का नित्य दास भी है। अतएव वैष्णव की पूजा मंदिर में की जाने वाली अर्चा विग्रह की पूजा से श्रेष्ठ होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में गुरुवार को भगवान के समान माना जाता है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ वैष्णव होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वैष्णव अपने को ईश्वर मानता है, क्योंकि यह अपराध है। यद्यपि ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान के ही समान प्राणी माना जाता है, किंतु ऐसा भक्त भगवान का सदा आज्ञाकारी दास बना रहता है और कभी भी उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करना चाहता जो उसे भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण प्राप्त हो सकती है। नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्त जगदात्मन पुनंतः पदरजसा त्रिलोकी देवतिमहट। 42। शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषत पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में लगे रहते हैं, सारी सृष्टि के आत्मा भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोगों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 18.69 में भगवान कृष्ण द्वारा स्वीकार किया गया है, नक्षतस्पान मनुष्येषु कशिन से परियकृतम है। ब्राह्मण सार ए जगत में कृष्ण चेतना संप्रदाय का उपदेश देते हैं, और यद्यपि वे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तथा भगवान भी उन्हें पूज्य मानते हैं, यह अन्योन्याश्रित संबंध है। जिस प्रकार ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी तरह कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा के लिए कृष्ण को चुना। अतएव कृष्ण सदैव परम पुरुष हैं, किंतु अपनी अहेतु की कृपा से वे ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रिय मानते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत आदर्श पारिवारिक जीवन नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।